अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का, ठीक हैं आप? तो जी आज थोड़ा टाइम मिल गया बीच में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आज अपने ऑफिस का एक छोटा सारा टूर दे दें। तो बेसिकली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं दुबई में होता हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया, लाइक फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड मैं दुबई में ही बेस हूँ। तो यहाँ पे एक मल्टी नेशनल कंपनी में एचआर में काम करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ गुड यार, ठीक है, चल रहा है। तो आज आपको एक छोटा सा इंट्रो देते हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा जो ऑफिस है उसका। तो अभी ये जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बेसिकली ऑफिस की लॉबी है। जी, तो ये ऑफिस की सेकंड लॉबी है बेसिकली। और यहाँ पे हमने मतलब अपने स्टाफ वगैरह के बैठने के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मतलब वेंडिंग मशीन वगैरह पड़ी हैं, अगर आपको जूस कॉफ़ी कुछ भी लेना है, केक्स वगैरह लेने हैं, पानी लेना है। और सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सामने एक टीवी लगा हुआ है बेसिकली, जो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। इसमें डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी तो यहाँ पे कोरोना के बारे में एक अवेयरनेस की वीडियो चल रही है। और ये इसका दोनों साइड पे एक डोर इस तरफ है, एक डोर इस तरफ है। ये सीटिंग अरेंजमेंट है स्टाफ के बैठने के लिए, जस्ट इन केस अगर यहाँ पे किसी को बैठना है। नोटिस बोर्ड है स्टाफ को अपडेट करने के लिए। तो जी अब हम चलते हैं अपने ऑफिस की मेन लॉबी की तरफ। काफ़ी स्पेशियस है और बड़े अच्छे तरीके से सेट हुई हुई है। जी, तो यहाँ पे कुछ गेमिंग अरेंजमेंट्स हैं स्टाफ के लिए, ठीक है। ये ऊपर वर्ल्ड क्लॉक्स लगे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जिसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, फ़िलिपीन है, लेबनान है, ठीक है। उसके अलावा ये फ़ुटबॉल की टेबल है। अगेन यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, अगर किसी की ब्रेक है, किसी को यहाँ पे बैठना है तो ही कैन ईज़िली सिट हेयर। और टीवी स्क्रीन लगी हुई हैं, अगर आपकी ब्रेक लंबी है तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चैनल जो है वो देख सकते हो। एग्जैक्टली सेम ही दूसरी साइड पे है, तो वहाँ पे भी टीवी स्क्रीन लगी हुई है। अगर आपको वहाँ पे बैठना है तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, कुछ भी देखना है तो वो देख लें। और ये जी हमारी रिसेप्शन पे हैं अजीत साहब। अजीत साहब इंडिया से हैं, केरला से हैं। तो हमारी रिसेप्शन यही मैनेज करते हैं। वेरी नाइस गाय, इज़ वर्किंग विद मी फॉर लास्ट लाइक 2 years। और ये हैं जी नेहा थॉमस। से अगेन नेहा थॉमस। जी, नेहा थॉमस साहिबा, ये अभी 4-5 महीने पहले आई हैं और माशाल्लाह अब ये भी बड़ी अच्छी हैं। तो रिसेप्शन ये मैनेज करती हैं और अजीत को खुद दबा के रखती हैं, प्रेशर डालती रहती हैं उस पर। अजीत बेचारा शरीफ आदमी है। चलें जी, अब आपको दिखाते हैं अपना ऑफिस। ये हमारे ऑफिस की एंट्रेंस है। ये सामने जो है छोटा सारा वेटिंग एरिया है, अगर कोई बैठने के लिए आता है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है लोगों को अपडेट करने के लिए। ऑफिस चलते हैं जी। छोटा सारा ऑफिस है, कोजी सा है। तो यहाँ पे मेरी असिस्टेंट बैठती हैं। अभी वो किसी जगह काम के लिए गई हुई हैं तो उनकी टेबल खाली पड़ी है। ये उनका सिस्टम है। ये चेयर मेरी है जी। ये मेरा सिस्टम है, यही मेरी टेबल है, यहीं पे मैं बैठता हूँ। तो काफ़ी कोदी ऑफिस है, नाइस है। और मुझे तकरीबन यहाँ पे हो गए हैं 2 साल इस कंपनी में। पहले मैं किसी और मल्टी नेशनल में था। तो जी, तो पहले मैं किसी और मल्टी नेशनल में था तो 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह जॉब स्विच करी थी। दुबई में मूव हुआ था। उससे पहले मैं अजमान में मल्टी नेशनल में काम कर रहा था। तो जॉब माशाल्लाह ठीक है, काफ़ी फ्रीडम होती है। आपकी जो इख्तियारात होते हैं, जो आपकी अथॉरिटी होती है, उसमें कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं होती। कंपनी का नाम कॉनरेड होटल है। कॉनरेड होटल जो है वो बेसिकली हिल्टन की ब्रांड है। और हिल्टन की जो टॉप की लग्जरियस ब्रांड है उसमें है, बेसिकली इसको अल्ट्रा लग्जरी कहा जाता है। मतलब 5 स्टार से थोड़ा ऊपर।
तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है काम करते हुए भी, बंदा एंजॉय करता है। और अच्छा, अभी मुझे अचानक से मतलब जहन में है, अक्सर लोग ना बोलते हैं कि जी हमें जॉब चाहिए दुबई में और ये और वो, और एजेंटों को पैसा पे करते हैं। तो मतलब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ऑनलाइन, मुझे कोई किसी को पैसे नहीं पे करने पड़े। इससे पहले वाली कंपनी में भी ऐसे ही था, उससे पहले भी ऐसे ही था। और इन्होंने मुझे वीज़ा भेजा, इन्होंने मुझे टिकट भेजा, एयरपोर्ट से पिक किया, घर दिया, मतलब 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, पूरा फर्निश है, सब कुछ यही पे करता है। तो बेस्ट पॉसिबल कि आप लोग जो जो भाई इंटरेस्टेड हैं दुबई में जॉब करने के लिए, उनको ये चीज़, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप दुबई में आके करना क्या चाहते हैं, कौन सी जॉब करना चाहते हैं, आपके पास स्किल क्या है। ठीक है, मेन चीज़ ये है। अगर आप सिंपली मैट्रिक करके एफए करके दुबई में आना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं और फिर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़े चीज़ें टफ हो जाएंगी। तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि यार, आपको जॉब ढूंढनी है, आप ज़रूर जॉब ढूंढें, ज़रूर बाहर आएँ, विज़िट करें डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहाँ पे जाके सर्च करें, लेकिन एटलीस्ट आप पहले अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करें। जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप उस एजुकेशन को कंप्लीट करें। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो कुछ अर्सा, एटलीस्ट 1 साल पाकिस्तान में या किसी भी जगह आप एक थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस लें, काम करें, ताकि आपको पता हो कि यार प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। होता ये है कि स्टूडेंट लाइफ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आप जॉब ढूंढना शुरू करते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो इट बिकम्स वेरी टफ। तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहली चीज़ आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि आप जो कोई स्किल सीखें, कोई ना कोई हुनर आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे तो जॉब्स आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेंगी। आपको बाकायदा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत तलब काम होता है। तो अगर आप मेहनत से डरते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने मुल्क में रहें, वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप एम्बिशियस हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, आपको खुद पे भरोसा है, तो ज़रूर आएँ, ट्राई करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने दुबई या यूएई में आके या किसी भी मुल्क में जाके अगर आपका टारगेट ये है कि आपने लेबर का काम करना है, या आपने ड्राइवर बनना है या टैक्सी ड्राइवर बनना है, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब अप्रोच नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को तंग करेंगे, ख़ुद को तंग करेंगे, ज़िंदगी की मुश्किलात में इजाफा करेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे आते हो, अगर आपको 1,000 दिरहम की जॉब भी मिलती है, और बहुत सारे लोग यही सोच रहे होते हैं, तो 1,000 दिरहम पाकिस्तान में तो 43,000 बन जाएंगे, लेकिन आप ये सोचें कि आपके पास क्या होगा। 1,000 दिरहम में यहाँ पे गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपको अपना पेट काटना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कंजूसी के साथ चलना पड़ेगा। एक एक चीज़ जो है वो आपको सोचनी पड़ेगी कि यार इस पे खर्च करूँ ना करूँ। इवन लाइक एक पेप्सी का टिन जो है वो भी लेते हुए आप सोचेंगे कि यार मैं इसको लूँ या ना लूँ। दूसरी चीज़, अगर आप किसी लोअर लेवल पे आते हैं, लोअर जॉब पे आते हैं, खैर जॉब तो कोई भी लोअर नहीं होती, व्हाट आई मीन के जो बेसिक जॉब हैं जो बहुत थोड़ा पे करती हैं, तो आपकी अकोमोडेशन भी शेयरिंग्स होंगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी की भी ऐसी ही होगी। कहीं दुबई के अंदर तो नहीं रह रहे होंगे, कहीं दूर दराज रह रहे होंगे मजदूरों वाले एरिए में, तो ज़िंदगी काफ़ी टफ हो जाती है, और आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब घर से निकल रहे हैं तो जहन में लेके चलें कि मैंने कितना अरसा रहना है। ठीक है, मैंने इतने पैसे जमा करने हैं और मैंने आ जाना है और फिर अपना काम शुरू करना है, या आप खुद को उस लेवल पे लेके आएँ
कि ठीक है जी मैं जा रहा हूँ बाहर और मैंने वहीं पे अपने आप को सेटल करना है, मैंने अपने करियर की ग्रोथ देखनी है, ठीक है, मैंने इसको फॉलो करना है करियर पाथ को, और कल को किसी कंपनी में मैंने एज ए मैनेजेरियल रोल लेना है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी बड़ी पोजीशन है तो आपको पैकेजेस अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज ज़्यादा होती हैं और पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। आप अच्छी जगह पे रह सकते हो, अपने ऊपर पैसे खर्च कर सकते हो, खुद को आप अच्छे तरीके से पैम्पर कर सकते हो, गाड़ी अच्छी ले सकते हो, पाकिस्तान में कंटिन्यूसली आ जा सकते हो। क्योंकि लेबर का ये होता है या टैक्सी ड्राइवर जो हैं उनका ये होता है कि वो बेचारे 2-3 साल के बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं, कंपनी ने टिकट 2 साल के बाद देना है और इतने पैसे उनके पास होते नहीं कि वो खुद अपनी जेब से टिकट ले सकें। तो काफ़ी बेचारों के लिए टफ हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो भी बड़ा टफ होता है। और पाकिस्तान में तो फिर स्पेशली ये है कि जी एक बंदा, एक भाई अगर या बेटा दुबई में है या किसी जगह पे है तो बाकी लोग तो चिल करके बैठ जाते हैं कि जी वो बेचारा गया हुआ है ना, उसको करने दो, वही पैसे भेजेगा। तो सब भाइयों से गुजारिश है, पढ़ें, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप आगे चलें। पढ़ाई भी अगर आप मैं आपको मशवरा दूंगा तो पढ़ाई मैट्रिक एफए या मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो ये पढ़ाई नहीं है, ठीक है। आजकल का ज़माना बहुत सख्त आ गया है, बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। एक एक जॉब पे 100 150 लोगों ने अप्लाई किया होता है और वहाँ पे खुद को प्रूव करना बड़ी चीज़ें हैं। अपनी कम्युनिकेशन, अपना द वे यू कैरी योर सेल्फ, ठीक है, आप कैसे चीज़ों को अप्रोच करते हो, आपको ज़िंदगी के बारे में या अपने प्रोफेशनल या करियर के बारे में आपके क्या प्लान हैं, ये सब चीज़ें बड़ी एक फैक्टर होता है जॉब लेने में। तो जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप एक्सपीरियंस लें थोड़ा सा पाकिस्तान में 1-2 साल, और उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, अपनी सीवी को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। जो रिक्रूटर होता है जब आप अप्लाई करते हैं उसके पास आपकी सीवी जाती है, और मैं आपको फैक्ट कह रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ पे एचआर में हूँ, तो सीवी के लिए जो टाइम होता है ना सीवी पढ़ने का, वो 5 या 6 सेकंड से ऊपर हम लोग नहीं देते, क्योंकि इतना प्रेशर आया हुआ होता है, इतनी सीवी देखनी होती हैं। उन 5-6 सेकंड के अंदर अगर आपकी सीवी रिक्रूटर को अच्छी लगती है, एचआर वालों को अच्छी लगती है, तो वो आपको ज़रूर बुलाएंगे, आपको इंटरव्यू करेंगे। और होता ये है कि यहाँ पे अब इंटरव्यू की भी मतलब पहले वाला हिसाब नहीं रहा। आजकल जो है वो ज़्यादातर बिहेवियरल इंटरव्यू होते हैं कि आपका बिहेवियर इन जनरल क्या है, ठीक है। और यूजुअली एक इंटरव्यू नहीं होता, 3 इंटरव्यू होते हैं। मतलब मैंने अगर यहाँ पे कोई बंदा रखना है तो सबसे पहले तो ये होगा कि जब हम वैकेंसी पोस्ट करेंगे सीवी आएगी, शॉर्ट लिस्ट होंगी, जो सीवी 3-4 सीवी उनमें से अच्छी होंगी उसको हम शॉर्ट लिस्ट करके उन बंदों को सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंट ने बंदा रखना है वो इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद वो एचआर में भेज देते हैं कि जी आप इंटरव्यू करो, हमने स्क्रीन कर लिया है, हमने ये कर लिया। हम लोग उसका इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद वो जो जनरल मैनेजर होता है उसके पास जाता है फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो जो आपके रेफरेंस हैं वो भी मतलब तगड़े होने चाहिए, जो आपके बारे में अच्छा बोलें कि जी आप अच्छे हो और आप काम अच्छा करते हो और ये और वो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और दूसरी चीज़, जब आप मुल्क से बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पे उर्दू शायद आपको इतनी हेल्प आउट नहीं करेगी। बेशक उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, पाकिस्तान की है, लेकिन वो शायद इतनी हेल्प नहीं करेगी। तो आप हमेशा ट्राई करो कि जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो आपकी बहुत अच्छी हो। मतलब आप अच्छी इंग्लिश बोलें, इंग्लिश लिखना आती हो, इंग्लिश पढ़ना आती हो, तो ये आपके पास एक स्किल है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश ही बोलते हैं, अरबी भी कम यूज़ होती है लेकिन कम यूज़ होती है। मतलब मुझे हो गए 2003 में मैं आया था तो कुछ 18वां साल चल रहा है, और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अरबी नहीं आती अभी तक, क्योंकि मैंने कभी अरबी बोली नहीं, मुझे कभी अरबी लोगों से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा, और जो जिन लोगों से वास्ता पड़ता है
वो लोग भी इंग्लिश ही बोलते हैं। तो ये थोड़े बहुत आपके पास आपके लिए टिप्स थी। और अकोमोडेशन दुबई में काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपने घर लेना है किराए पे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, आपके लिए टफ हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ी एक्सपेंसिव है, अगर आप टैक्सी ले रहे हो तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। उसमें यह होता है कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो आपको अपनी लेबर को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उनकी अकोमोडेशन भी बखैर डिफरेंट ग्रेड की होती है, जो मल्टी नेशनल होती है। लेट्स से जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग एक बहुत अच्छी जगह पे अकोमोडेशन देते हैं अपने स्टाफ को, उनको बहुत फैसिलिटीज देते हैं, फुली फर्निश अपार्टमेंट्स और ये वो। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, अपनी अकोमोडेशन भी वहाँ पे जाके। तो होटल में यूजुअली यही होता है कि आपकी अकोमोडेशन अच्छी होती हैं, आपकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। अदरवाइज़ हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव है। टैक्सीज बड़ी महंगी हैं। हाँ, अगर आप मेट्रो ले रहे हैं, बस ले रहे हैं तो थोड़ा रीज़नेबल पड़ जाता है। ऐसे ही गाड़ियों का भी यही हिसाब है। अगर आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं, सबसे पहले तो लाइसेंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो महंगा पड़ता है आपको। खाना पीना हाँ एक्सपेंसिव है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। मतलब आप 10 दरम में भी पेट भर सकते हैं और आप 500 दरम में भी पेट भर सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। और शॉपिंग का भी यही है, कपड़े अगर लेने हैं तो लाइक काफ़ी काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं चीज़ें। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं ये जहन में रख के आएँ। मतलब घर की बात हो रही थी, तो जो मेरा घर है यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, कंपनी ने दिया हुआ है, खैर मैं तो पे नहीं करता उसका। अकोमोडेशन उन्हीं की है, मतलब रेंट वो पे करते हैं, बिजली पानी के बिल वो पे करते हैं, फर्नीचर भी उन्हीं का है। लेकिन अगर वो मैंने खुद लेना हो और अगर मैं खुद पे कर रहा हूँ तो मुझे वो कुछ 4-4.5 हज़ार दरम माहाना पे करने पड़ेंगे। और अगर 4.5 हज़ार दरम या 4 हज़ार दरम हैं तो लेट मी कैलकुलेट के आपका 4.5 हज़ार दरम पे जो पाकिस्तान में आपके पैसे बन जाते हैं वो कुछ 1,95,000 रुपये बनते हैं। और इसमें बिल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें बिल इंक्लूड कर लें, इंटरनेट इंक्लूड कर लें, तो वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 to 30,000 और बन जाएगा। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। तो फिर भी आपने आना है तो प्लीज़ अपनी कश्तियाँ जला के आएँ। शुरू करें यहाँ से, मेहनत करें। मेहनत इज़ द की यार, हार्ड वर्क इज़ द की। जब तक आप खुद को मारते नहीं हो काम में, ठीक है, दबा के मेहनत नहीं करते, आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, अपने मैनेजर को दिखाते नहीं हो किसी मैं काम करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं चार्ज लेता हूँ, ठीक है, मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करता हूँ, तब तक आपकी जो प्रमोशन वगैरह हैं वो काफ़ी टफ हो जाती हैं। और आजकल तो हम मतलब जैसे हम हैं तो हम तो पूरा एक ट्रैक होता है कि जी किस बंदे ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है ऑल ईयर लॉन्ग, स्टार्टिंग फ्रॉम जैन टू दिसंबर और मार्च टू अप्रैल, डिपेंड, मतलब कंपनी का, हर किसी कंपनी का अपना एक सेटअप होता है। तो प्लीज़ ये सब सोच के आए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जब आप यहाँ पे आ भी जाते हैं, अल्लाह करे, और सेटल हो जाते हैं, तो फिर भी एटलीस्ट घर वालों को आप इतना बता के आए कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा मतलब चीज़ें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करें हर महीने में कुछ ना कुछ पैसे बचाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैसे सेव नहीं कर रहे तो देन यू डोंट नीड टू बी हेयर। यहाँ पे फिर आपके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 4 साल, 5 साल, 10 साल, इवन 20 साल के बाद भी आप जाओगे, आप खाली हाथ जाओगे। और जब आप वापस जाओगे तो वहाँ पे सेटल होना आपके लिए बड़ा मसला होगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ चेंज हो चुका होता है। यहाँ की ज़िंदगी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, आप किसी को मामलात में घुसते नहीं, पंगे नहीं लेते, ठीक है। तो वो काफ़ी स्ट्रेंज हो जाता है। ले जी, ये हमारी बंदी आ गई है, इसका नाम है जेमा, और ये मुझे देख के भाग रही है, शी इज़ रनिंग अवे। तो आई डोंट नो, आई थिंक शी इज़ गोइंग फॉर लंच ब्रेक और समथिंग।
तो ओके, यल्ला इंजॉय। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह खुश रहिए, अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, और मैं इंशाल्लाह अब मज़ीद वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।